हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम बात करते हैं भगवान की, भक्ति की और भगवान के भक्तों की, और जो हमारे रीति रिवाज हैं, त्यौहार हैं उनकी। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि दीपावली की रात्रि को जो हम श्री यंत्र होता है, श्री यंत्र का अभिषेक कैसे करें, श्री यंत्र की पूजा कैसे करें। क्योंकि जो श्री यंत्र होता है वो माता का ही स्वरूप होता है, और सैफटिक का श्री यंत्र तो विशेष होता है। श्री यंत्र तो कई प्रकार के होते हैं। श्री यंत्र पत्रे में भी आता है। श्री यंत्र जो होता है वो सोने में, चांदी में, अष्ट धातु में कई तरह के आते हैं। लेकिन जो सफेटिक का श्री यंत्र है, सफेटिक के श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी उसमें विराजमान होती है, माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो आज हम आपको बताएंगे श्री यंत्र की क्या महत्ता है, उसका अभिषेक क्यों करना चाहिए और किस प्रकार करना चाहिए। क्योंकि श्री यंत्र को जागृत करने की रात्रि है दीपावली की रात। वैसे अब श्री यंत्र मार्केट से लाते हैं, खरीद लेते हैं, रख लेते हैं, लेकिन वो जागृत नहीं होता है, वो इसी तरह रहता है। लेकिन दीपावली की रात्रि को किया गया इसका अभिषेक और इसकी पूजा की जो विधि है, उस विधि से जागृत हो जाता है। तो ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये श्री यंत्र है, ये मेरे अपने श्री यंत्र है। रोज़ हमारे यहाँ घर में इनकी पूजा होती है। और आप देख रहे हैं जो इनका सामान है, सामग्री क्या क्या चाहिए आपको अभिषेक के लिए। सबसे पहले वो देखिए, सर्वप्रथम ये देखिए, ये है अष्टगंध जल। ये देख रहे हैं अष्टगंध जल है, खसखस का जल है, और ये देख रहे हैं ये है रोली का जल है। गुलाब जल में रोली डाल के जल बनाया गया है। इसमें हल्दी और केसर का ये जल है। और ये है दूध, दही, बुरादा, शहद, और ये है घृत यानी घी। ये पंच गब्बे इसको बोलते हैं, जो गाय, प्योर गाय माता का है ये है। इससे इनका अभिषेक होगा। किस विधि से होगा ये मैं आगे बताऊंगी। और उसके लिए आपको क्या चाहिए, शंख चाहिए। अगर शंख नहीं है तो कोई बात नहीं, शंख हो तो अति उत्तम है। शंख चाहिए। सबसे पहले आपको कमल गट्टे की माला है, ये अक्षत है यानी चावल है, ये देखिए अक्षत है, और ये हल्दी है, ये मिठाई है, ये है इत्र जो माता की पूजा में विशेष लगता है। इसके बिना माता जी को आप प्रसन्न कर ही नहीं सकते हैं। ये प्योर फूलों का इत्र है। और ये आप देख रहे हैं ये है केसर, प्योर केसर है। ये है पान का पत्ता, हमारे पास पान का पत्ता है, लौंग है, इलायची है, सुपारी है, कलावा है, और ये गाय के घी की हमारे पास जोत है। और ये देखें आप, ये सामान सामग्री सारी है। और ये है दक्षिणावर्ती शंख, और ये है हमारे पास पुष्प। पुष्प हमारे पास गुलाब के हैं, गेंदे का है। और सर्वप्रथम ये देखिए, ये है कमल का, जो हमारी माँ को अति प्रिय है, माता रानी को अति प्रिय है। तो ये है कमल का फूल, और ये है फल। तो और ये है प्लेन जल। और आप देखेंगे तो इसमें है हमारे पास अक्षत, रोली, हल्दी और चंदन। ये विशेष पूजा में रहते हैं। और किस प्रकार आपने श्री यंत्र का अभिषेक करना है, किस प्रकार आपने श्री यंत्र को जागृत करना है। ये श्री यंत्र को जागृत करने से जो माँ लक्ष्मी होती है घर में विराजमान हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने करना है। सबसे पहले विशेष कार्य आपने करना है, एक लकड़ी की चौकी लेनी है। उस चौकी के ऊपर आपने क्या करना है, एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, जिस तरह देखिए मैंने बिछाया है। फिर आपने क्या करना है, एक स्वच्छ बर्तन लेना है। स्वच्छ बर्तन में, बर्तन वो हो जो आप ऐसे यूज़ ना करते हो, केवल इन्हीं कार्य के लिए आप यूज़ करें। और उसके अंदर आपने क्या करना है, सर्वप्रथम आपने उस बर्तन को एक पवित्र जल से, गंगा जल हो या किसी भी पवित्र नदी का जल हो, उससे इस बर्तन का अभिषेक करना है। क्योंकि इस पे हमारी माँ लक्ष्मी है, उनका हमने अभिषेक करना है। तो ये बर्तन भी स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। फिर उसके ऊपर आपने क्या करना है, आपने रोली का टीका करना है और अक्षत चढ़ाने हैं। और फिर आपने थोड़ी सी हल्दी लगानी है, क्योंकि माँ को हमने विराजमान करना है, माता जी का अभिषेक करना है। विशेष रात्रि है ये माता जी को आमंत्रित करने की। फिर हमने पुष्प, लाल रंग के पुष्प जो हैं हमारी माता जी को अति प्रिय हैं, और माता जी को हमने इसके ऊपर विराजमान करना है। माता जी को आसन देना है और माता जी का वाहन करना है, हे देवी माँ आप इसमें विराजिए, हम आपका अभिषेक करने जा रहे हैं। तो इस तरह हमने माता जी का अभिषेक का जो है इसको हम साइड पे करेंगे, और जो अभिषेक का सामान है उसको हम पहले आगे करेंगे। देखिए इस तरह से हमने माता जी को सर्वप्रथम प्रणाम करना है। हे देवी माँ हम आपको इसमें विराजमान कर रहे हैं, माता जी आप इसमें विराजमान होइए और हम आपका करेंगे अभिषेक। क्योंकि बिना आसन दिए हुए कभी भी श्री यंत्र को नहीं बिठाना चाहिए। क्योंकि श्री यंत्र है वो साक्षात देवी माँ का स्वरूप है, साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। श्री यंत्र के दर्शन करने से मानो आपने माँ लक्ष्मी के दर्शन किए हैं। सर्वप्रथम हमने क्या करना है, ये शंख लेना है। शंख में हमने जल भरना है।
क्योंकि जब माता जी को अभिषेक करना है हमने सर्वप्रथम जल से अभिषेक करना है, सीधा नहीं आपने कोई भी द्रव्य डालना है माता जी के ऊपर। सर्वप्रथम अभिषेक करना है जय माँ लक्ष्मी का आपने जाप करना है। मैं तो आपको विधि बता रही हूँ, लेकिन जब भी आपने अभिषेक करना है जय माँ लक्ष्मी, एक बार जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, ऐसे करके आपने 5 बार जल माता जी के ऊपर छोड़ना है। जय माँ लक्ष्मी करके माता जी का आपने जल से अभिषेक कराना है और माता जी को फिर प्रणाम करना है और कहना है माता जी हम आपको अभिषेक करा रहे हैं। और फिर सर्वप्रथम जो हमने आपको खस का पानी है, अष्टगंध पानी है, उस पानी को आपने शंख में भरना है इस प्रकार, और इसका भी आपने 5 बार ऐसे करना है। 1 2 3 4 और 5, इस तरह से ऊपर से आपने सिर से शिरोधरी, आप जैसे कहते हैं ना, सिर से धार देनी है माता जी के विग्रह को। ये आप ये सोचिए साक्षात माँ लक्ष्मी विराजमान है इसमें, ये कोई केवल खाली एक षड्यंत्र नहीं है। ये षड्यंत्र दोस्तों कोई आसान या सरल षड्यंत्र इसको ना समझे, ये बड़ा ही सिद्ध षड्यंत्र होता है। स्वयं भगवान शंकराचार्य जी को तो कौन नहीं जानता, जो चारों शक्तिपीठ के शंकराचार्य जी हैं, जो खुद शिव के रूप थे। शंकराचार्य जी ने इसको आमंत्रित किया है, शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना की है। तो ये कोई साधारण षड्यंत्र नहीं होता है, ये षड्यंत्र विशेष रहता है। इस षड्यंत्र का अभिषेक तो आप यूँ मानो साक्षात माँ लक्ष्मी विराजमान है और माँ लक्ष्मी इसमें बैठ गई हैं। अब उसके बाद आपको करना है फिर सादे जल से अभिषेक। आपने फिर सादे जल से आपने सिर्फ एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने शिरोधारा करनी है, शीश से धारा देनी है, जिससे माता जी को अभिषेक ढंग से हो सके। फिर उसके बाद हमने जो ये रोली का और जो ये हमने गुलाब जल को रोली में डाल के जो हमने ये जल तैयार किया है उसको हमने डालना है। ये देखिए 1 2 3 4 और 5वीं बार आपने इसको पूरा भर देना है। इसी तरह आपने इसी तरह अभिषेक करना है माँ लक्ष्मी का। माँ लक्ष्मी इसमें विराजमान होकर बैठी हैं। आज की जो रात्रि है, दीपावली की जो रात्रि है, माता को आमंत्रित करने की, माता जी को सिद्ध करने की रात्रि है। ये आपने विशेष ध्यान रखना है। आज के दिन जो देवी माँ है भक्तों के घर में आती हैं, भक्तों के भावों को जानती हैं देवी माँ। फिर आपने क्या करना है, ये जो हमने हल्दी का और केसर का जल बनाया है उसको डालना है। 1 2 3 4 और ये 5वीं बार आपने पूरा जल जो है माता जी के ऊपर स्नान करा देना है माता जी को। ये देखिए इस प्रकार। और आपने, मैं तो आपको बता रही हूँ, लेकिन कल आपने केवल ये करना है जय माँ लक्ष्मी ये बोलते हुए माता जी का अभिषेक करना है। ऐसे नहीं है कि आप काउंटिंग करें, ये तो मैं आपको बताने के लिए बातें कर रही हूँ कि आपको किस प्रकार ये विधि बताने के लिए। लेकिन आपने क्या करना है, आपने केवल माँ लक्ष्मी के नाम का जप करना है। या आपको कोई मंत्र आता हो, शाबर मंत्र आता हो, किसी प्रकार का कोई मंत्र आता हो, तो आपने उस मंत्र का जप करना है, क्योंकि माता जी को प्रसन्न करने की रात्रि है, माता जी को ये सिद्ध करने की रात्रि है। फिर हम सिंपल पानी से माता जी का दोबारा फिर अभिषेक करेंगे। ये देखिए, क्योंकि जितना आप इन जलों से अभिषेक करेंगे उतनी बार आपको बार माता जी का सादे जल से भी अभिषेक कराना है। उसके बाद जो पंचगव्य होते हैं, जो पंचामृत होता है, उससे हम माता जी का स्नान कराएंगे। ये देखिए, अब हमने दूध लिया, सबसे पहले हम दूध लेंगे, दूध से माता जी की शिरोधार करेंगे। जय माँ लक्ष्मी। इसको आप पूरा ही छोड़ दें, इसको 5 बार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जो ये 5 गव्य होते हैं, गाय, आप जानते हैं गाय माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन ये आप इस बात का ध्यान रखें, गाय माता कौन सी होती है। ये नहीं है कि गाय माता जो गाय है वही गाय माता है, नहीं। एक गाय माता होती है जर्सी और एक गाय माता होती है देसी। जो देसी गाय माता होती है ना, उसके अंदर देसी गाय माता कौन सी होती है, आप इस बात को भी आप पहचान ना सके तो मैं आपको इसकी निशानी बताती हूँ। जो देसी गाय माता होती है ना, उसकी पीठ के ऊपर कुबड़ होता है ऊंचा सा। क्योंकि आजकल कुछ भी कह के कुछ भी करते हैं, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखें कि जो देसी गाय माता होती है उसकी पीठ के ऊपर कुबड़ होता है ऊंचा सा, वो होती है देसी गाय। और उस देसी गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और उसके जो गोबर में ना, जो उस गाय का गोबर होता है, उस गोबर में माँ लक्ष्मी विराजमान होती है। इसलिए माँ लक्ष्मी को गाय का गोबर अति प्रिय है। अब हमने दूध से करा दिया, अब हम करेंगे दही से अभिषेक। ये देखिए, ये दही है। अब हम दही से देवी माँ का अभिषेक करा रहे हैं। ये देखिए,
आहा, कितना आनंद। देखिए स्वरूप, देखिए देवी माँ का। अगर आप भाव से देखेंगे तो आपको श्री यंत्र के अंदर माँ लक्ष्मी के दर्शन होंगे। आप देखिए, ये ऐसा करने से, इस प्रकार अभिषेक करने से, इस जो विधि मैं आपको बता रही हूँ उससे करने से जो लक्ष्मी माता है जो सिद्ध हो जाती हैं, जो लक्ष्मी माता का स्वरूप है, जो श्री यंत्र है वो जागृत हो जाता है। वो श्री यंत्र जो होता है भक्तों वो सिद्ध हो जाता है। तो केवल आज की रात्रि ही विशेष रात्रि है, दीपावली की रात्रि ही विशेष रात्रि है श्री यंत्र को सिद्ध करने की। तो देखिए, अब हमने इससे स्नान करा दिया। अब हम कराएंगे देवी माँ का स्नान किससे? शहद से, घृत से, इन सारी वस्तुओं से। लेकिन उसका जो स्नान है शंख से नहीं हो पाएगा, तो शंख को हम साइड पे रखते हैं। और सर्वप्रथम हम कराते हैं देवी माँ को स्नान घृत से। ये देखिए, इस प्रकार आपने घृत लेना है। ये देखिए, ये देवी माँ को घृत, घृत यानी घी, संस्कृत में इसे घृत कहा जाता है। और आपको वैसे, आपको अगर सरल भाषा में कहूँ तो ये भी देसी गाय का ही प्योर घी है। इससे माता जी को स्नान कराना है। आपने इस प्रकार माता जी की मालिश करनी है। यूँ कहो माता जी की आप सेवा कर रही हैं। माता जी आज आपके घर में आके विराजी हैं। माता जी को आप सेवा कर रहे हैं, माता जी की मालिश कर रहे हैं। घृत से आपने मालिश करनी है। और उसके बाद क्या करना है, आपने देना है शहद यानी मधु। इसको मधु भी कहा जाता है, शहद भी कहा जाता है। ये देखिए, आहा हा, कितना सुंदर स्वरूप देवी माँ का। देखिए कितनी भव्यता, कितना आनंद दे रही। आप अभिषेक को अगर आप गौर से देखें तो आपको भीतर एहसास होगा कि जैसे माँ साक्षात विराजमान हो गई हैं, माँ साक्षात भक्तों को दर्शन दे रही हैं। और हम जो हैं माता जी का अभिषेक कर रहे हैं। और सच्ची मानिए, जब आप भाव से, भक्ति से माता जी का इस तरह अभिषेक करेंगे तो देवी माँ जो है इसके अंदर विराजमान हो जाएंगी। क्योंकि माँ तो भक्तों के भावों से ही रीझती है। माँ को तो भक्तों के भावों से ही भाव होते हैं। ये देखिए, अब हम करेंगे जो होता है ना बुरा, बुरे से माता जी का अभिषेक। ये देखिए, ये देखिए, हा 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 हा, इस प्रकार आपने माता जी का अभिषेक बुरे से, इसको बोलते हैं पंचामृत अभिषेक। ये इस प्रकार आपने पूरा बुरा जो है माता जी के शिरोधार, जब भी कोई भी आपने करना है, ये बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। मैंने पहले भी बताया, शिरोधर, शीर्ष से धारा देनी है। ऐसे नहीं है कि आपने किसी प्रकार भी धारा दे दी है, इस तरह ना हो। माता जी को शीर्ष की धारा ही देनी है। ये देखिए, इस तरह आपने माता जी का पूरा अच्छी तरह से आपने अभिषेक करना है माता जी को। और माता जी की मालिश करनी है। और जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। अगर आपको श्री सुक्तम आता हो तो अति उत्तम, श्री सुक्तम का पाठ कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर में किसी को बिठा सकते हैं जो सुक्तम का पाठ करे और आप अभिषेक करें। वो तो आप कहें कि सोने पे सुहागे का कार्य करता है श्री सुक्तम का पाठ। जब माता जी का हम अभिषेक करते हैं, माता जी को स्नान कराते हैं, तो श्री सुक्तम का पाठ होता है। वो पाठ जो होता है वो जो माता जी को पूरा ही, मतलब आप ये जानिए सिद्ध करने वाली बात है, माता जी को प्रसन्न करने वाली बात है। श्री सुक्तम का पाठ करते हुए आप अभिषेक करें। ये देखिए, अब हम माता जी को शिरोधारा देंगे फिर से। अब अच्छी तरह से आप देखिए, साथ में मलते जाइए कि जो हमने घृत वगैरह है वो सारा अच्छी तरह से माता जी का पूरा श्री यंत्र पे हो जाए। और श्री यंत्र जो है हमारा अभिमंत्रित हो जाए। ये अभिमंत्रित करने की रात्रि है, ये माता जी को प्रसन्न करने की रात्रि है। तो आपने इस प्रकार माता जी को जो है अभिषेक करना है और माता जी को आपने स्नान करा के सिद्ध करना है। अब देखिए, एक बार हम फिर अच्छी तरह से कर देते हैं कि किसी तरह घृत वगैरह इसके ऊपर ना रहे। ये देखिए, ये हो गया माता जी का अभिषेक। अब आपने क्या करना है, अभिषेक तो हो गया माता जी का। अब आपने एक स्वच्छ कपड़ा, इस तरह एक स्वच्छ कपड़ा लेना है जो केवल माता जी के लिए ही हो। स्वच्छ कपड़ा लेना है और उसके ऊपर माता जी को विराजमान करना है। सर्वप्रथम इस तरह उठा के जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, इस तरह आपने विराजमान करना है। और जो ये जल है, ये जल को, अब जल हमने चौकी से हटा दिया है, उसको हमने साइड पे रख लिया। और जो ये जल है, ये जल जो है आप किसी भी पेड़ में, पौधे में आप डाल सकते हैं। इसको नाली में नहीं गेरना, इसको नाली से गेरने में जो अपराध होता है। और फिर आपने क्या करना है, एक स्वच्छ बर्तन लेना है, प्लेट, जो पूजा की थाली आपके घर में होती है जिस पे माँ को आप विराजमान करते हैं, उसी लकड़ी की चौकी के ऊपर आपने ये पूजा की थाली रखनी है। और उसके ऊपर आप देख रहे हैं, ये मैंने हल्दी से बनाया है अष्टदल कमल। ये अष्टदल कमल कहते हैं। अष्टदल यानी कि 8 पंखुड़ियाँ होती हैं, ये कमल है। और आप सब लोग जानते हैं माँ जो है कमल वासिनी है, कमल पे विराजमान होती हैं माँ। तो हम सर्वप्रथम हमने 8 दल कमल बनाया है।
तो इस कमल पे हम माता जी को विराजमान कर सर्वप्रथम हम रोली से इस कमल के बीच में तिलक करेंगे इस कमल को, क्योंकि इसके ऊपर हमारी माँ लक्ष्मी ने ही विराजना है। तो हम सर्वप्रथम इसमें तिलक करेंगे। ये देखिए ये हो गया तिलक। और हम क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा हम इस पे अक्षत, इस कमल की भी पूजा करेंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने इसके ऊपर विराजना है। तो माँ जो है अष्ट कमल पे विराजती हैं, तो हम माता जी को आसन देंगे। सर्वप्रथम हमने क्या करना है, माँ जी को यहाँ विराजना है। अब हम करेंगे माता जी की पूजा। तो माता जी की हम पूजा करेंगे। तो हमने क्या करना है, ये हमने अष्टकमल दल के ऊपर माता को विराजमान कर दिया है। और जो माता जी होती हैं ये इनको कभी भी ऐसे खाली नहीं विराजते हैं। सर्वप्रथम इनके आगे हम लगाते हैं चावलों की ढेरी। ये देखिए माता जी को अक्षत जो है बहुत अति प्रिय है। माता जी को प्रसन्न करने के लिए ये फूल आगे लगाए जाते हैं, फूल लगाए जाते हैं, अक्षत चढ़ाए जाते हैं माता जी को। सर्वप्रथम माता जी के आगे चावलों की ढेरी लग, आप चाहे तो नीचे चावल बिछा के सेंटर में भी माता जी को बिठा सकती हैं। और हम जो पूजा करते हैं हम इस प्रकार ही पूजा करते हैं। माता जी को अक्षत आगे चढ़ाते हैं, फिर हम माता जी का क्या करेंगे, माता जी को हम तिलक करेंगे। सर्वप्रथम हम तिलक धारण कराएंगे, क्योंकि जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है, कोई देवता आता है, सर्वप्रथम जो है उसको तिलक धारण कराया जाता है। हम कराएंगे रोली का तिलक। ये देखिए हमने माता जी को रोली लगाई है। फिर हम कराएंगे हल्दी का तिलक, क्योंकि हल्दी और रोली पूजा में विशेष लगती है। ये हमने रोली और हल्दी माता जी को लगा दी है। अब हम माता जी को ये कमलगट्टे की माला है, कमलगट्टे की माला पहनाएंगे हम माता जी को। ये 108 कमलगट्टे की माला है, तो हम इसको 3 राउंड कर लेंगे, क्योंकि माला बहुत बड़ी है। ये हम माला माता जी को पहनाएंगे, क्योंकि माता जी को कमलगट्टे की माला अति प्रिय है। तो माता जी को हम कमलगट्टे की माला पहनाएंगे। और माता जी को हम कलावा, यानी जब घर में कोई आता है वस्त्र दान करते हैं, तो माता जी को हम वस्त्र स्वरूप भेंट में ये कलावा देंगे। और हम माता जी को लगाएंगे केसर, केसर का तिलक। आप केसर, माता जी को केसर भी अति प्रिय है, तो ये केसर भी माता जी को चढ़ाना चाहिए, ये केसर। फिर हम माता जी को ये पान का पत्ता है, पान का पत्ता इस तरह, और इसमें एक इलायची, लौंग और सुपारी, ये माता जी को हम भेंट में देंगे इस प्रकार। और उसके बाद हम माता जी को देंगे इत्र, थोड़ा सा इत्र का अभिषेक करेंगे हम, क्योंकि जो इत्र होता है माता जी को अति प्रिय है, सुगंधी माता जी को अति प्रिय है। तो इत्र तो लगाना ही चाहिए। इत्र के बिना पूजा जो होती है हमारी अधूरी होती है। इत्र के बिना कोई भी पूजा हमारी पूरी नहीं होती है। और फिर हम माता जी को भेंट देंगे माता जी का अति प्रिय फूल, कमल का फूल। ये देखिए कमल का फूल माता जी को हम भेंट में देंगे। और भोग में देंगे हम माता जी को मिठाई। ये देखिए मिठाई, कोई भी मिठाई जो आपके घर में हो, जो आप ला सकते हैं, लाए हैं, वो मिठाई दीजिए माता जी को। और माता जी को भेंट स्वरूप आप ये फल दीजिए, 5 फल किसी भी तरह के, आप 5 फल जो है हम इसी में रख देते हैं। ये देखिए माता जी को 5 फल आप भेंट में दीजिए, 2 इधर रख देते हैं। और ये अनार देख रहे हैं, अनार तो विशेष है, माता जी के प्रसाद में, भोग में अनार जरूर चढ़ता है। तो ये आप बात ध्यान रखें, माता जी को अनार आप जरूर चढ़ाएं। तो इस प्रकार आपने माता जी की ये जोत रखनी है सामने। ये देखिए जोत को भी हम पहले थोड़ा सा आसन देंगे, बिना आसन के जो है जोत भी नहीं रखी जाती है। जोत का भी हम तिलक करेंगे, जोत की भी हम पूजा करेंगे। सर्वप्रथम हम जोत को तिलक करेंगे, कुमकुम का, हल्दी का और चावल का। ये हमने जोत को हमने कर दिया है तिलक। और फिर हम जोत प्रज्वलित करेंगे। ये देखिए इस प्रकार, ये भी जो गाय के घी की देसी गाय के घी की जोत है, ये इस प्रकार माता जी के आगे जोत जगानी है। और माता जी को आपने आवाहन करना है, माता जी को पुकारना है। और ये देखिए ये जो धूप है, इस धूप को भी हम जलाएंगे। ये धूप है, ये भी गाय के, प्योर गाय के गोबर से बनी हुई धूप है। आप इसके ऊपर हल्का सा घी लगा देंगे तो बहुत अच्छी तरह से जल जाएगी। देखिए मैंने घी लगा रखा है इसके ऊपर हल्का सा। ये देखिए इस प्रकार ये धूप को आपने जगाना है। तो आप पूजा में ये सबसे ज़्यादा कोशिश ये करें, जो भी आप पूजा करें तो जितना हो सके प्योर चीज़ों का, जितना हो सके गाय की चीज़ों का आपने
यूज़ करना है, क्योंकि गाय से ही माता जी की जो होती है पूजा होती है। इस प्रकार धूप नवेद चढ़ाना है माता जी को आपने। ये देखिए, ये हमने गाय के गोबर की धूप जला दी है, देसी घी की हमने जोत जला दी है, और ये है दर्शनावर्ती शंख। ये माता जी को अति प्रिय है। लक्ष्मी माता को शंख तो आगे रखो माता जी के, अगर आपके पास है, नहीं है तो कोई बात नहीं, शंख का भी हम इसी तरह से पूजन करेंगे। शंख को भी हम तिलक करेंगे, रोली का, हल्दी का, और अक्षत चढ़ाएंगे। हम शंख को भी स्थान दे रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं माता जी के लिए। और ये देखिए पुष्प, ये जो है गुलाब का पुष्प, शंख को भी हम चढ़ाएंगे। और फिर हमने क्या करना है विशेष, हमने जो लास्ट में ये आपने करना है कि आपने कपूर आरती करनी है। जोत आपने जला दी, जोत को आप उठाएंगे नहीं, क्योंकि जोत एक बार लगा दो फिर वहाँ से नहीं उठानी चाहिए। तो हम माता जी को कपूर अति प्रिय है, तो आप इस प्रकार माता जी की कपूर आरती करें। जय माँ लक्ष्मी। आप आरती भी बोल सकते हैं, माता जी के मंत्रों का भी आप गान कर सकते हैं। इस प्रकार आपने लक्ष्मी माता की पूजा करनी है, माता जी का अभिषेक करना है, और माता जी के श्री यंत्र को आपने जागृत करना है। इस प्रकार माता जी के आगे आप कपूर की आरती को रख दीजिए, और आप इस तरह जोत लीजिए, और देवी माँ के चरणों में प्रणाम कीजिए और कहिए, हे माँ लक्ष्मी, हमने आपका अभिषेक किया, हमने आपकी पूजा की, इस पूजा और अभिषेक को आप स्वीकार कीजिए, और माँ आप प्रसन्न हो जाइए और हमारे घर में विराजिए। आप इस श्री यंत्र को केवल श्री यंत्र न जाने, आप ये न जाने ये कोई यंत्र है, आप ये न जाने कि ये खाली एक यंत्र, ये साक्षात माँ लक्ष्मी है जो घर में विराजमान होती है। और मैंने पहले भी आपको बताया, ये जो रात्रि होती है माँ लक्ष्मी को सिद्ध करने की रात्रि होती है। ये मैंने विधि आपको बताई अभिषेक की और पूजा की, इस विधि से जो आपके घर में श्री यंत्र होता है वो जागृत हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। फिर आपके घर में चारों तरफ बरकत रहती है, घर में सुख समृद्धि रहती है, माँ इसमें निवास करती हैं। और श्री यंत्र के दर्शन, यहाँ तक कि ग्रंथों में ये लिखा गया है कि सेप्टिक श्री यंत्र के दर्शन करने से आपको साक्षात माँ लक्ष्मी के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। और जिस जगह श्री यंत्र की पूजा होती हो, जिस जगह सेप्टिक के श्री यंत्र की पूजा होती हो, उस जगह के आसपास का जो दायरा होता है वो 10 किलोमीटर का जो दायरा है वो तीर्थ बन जाता है, वो स्वर्ग बैकुंठ बन जाता है, जिसमें माँ लक्ष्मी हरि नारायण के संग विराजती है। तो माता जी के चरणों में बैठ के ये प्रणाम करके ये कहिए, हे देवी माँ, आपका हमने अभिषेक किया, आपको हमने आमंत्रित किया, तो आप हमारे घर में हरि के संग, ठाकुर जी के संग आप विराजिए, आप हमारे घर में स्थिर होइए। क्योंकि दीपावली की रात्रि को माता जी आती हैं, भक्तों पे कृपा करती हैं और चली जाती हैं, स्थिर नहीं होती हैं, वो रुकती नहीं है। लेकिन इस तरह अगर आप श्री यंत्र का अभिषेक करेंगे, इस विधि से आप माता जी की पूजा करेंगे, माता जी का आवाहन करेंगे, तो दोस्तों श्री यंत्र जो है सिद्ध हो जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया, माता जी आप पे प्रसन्न हो जाएंगी और स्थिर होकर बैठ जाएंगी। तो इस तरह से आपने, पर ये बात का जरूर आप ध्यान रखें कि श्री यंत्र जरूर रखें, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा जो है श्री यंत्र के बिना नहीं होती है। तो श्री यंत्र हो सके, अगर संभव हो यथाशक्ति, आप सेप्टिक का ही श्री यंत्र रखें और उसकी ही पूजा करें, क्योंकि माता जी को अति प्रिय है। तो इस प्रकार आपको मैंने पूजा विधि सारी आपको बताई है। इसी प्रकार आपने अभिषेक करना है, इसी प्रकार आपने देवी माँ की पूजा करनी है, और साक्षात माँ लक्ष्मी के आपको दर्शन होंगे। माँ आपके घर में कृपा बरसाएंगी, आएंगी और स्थिरता से बैठेंगी, आपके घर के धन भंडार भरेंगे। तो अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चन हो, कोई और भी क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लिखिए। तो जितना मैं नॉलेज रखती हूँ, जितना मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, जितना मैंने संतों के मुख से सुना है, जितना मेरा निजी अनुभव है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।